भगवत गीता के श्लोकों के पठन को अब हम जारी रखते हैं। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोका 31, श्लोक नंबर 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो वो जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा कौन है? जिसने भगवान की शरण ली है और नियमित रूप से केवल और केवल मन से भगवान से जुड़ा हुआ है। उसका क्या होता है? क्षिप्रम, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र, भवति होता है, क्या होता है? शश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वत रूप से जो परमानेंट शांति है, जो कभी ना बदलने वाली जो शांति है, वो उसे प्राप्त हो जाती है। निगच्छति, उसका मन उसकी तरफ पहुंच जाता है, शांति को प्राप्त कर लेता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय। तो हे कुंती पुत्र, इस धर्मात्मा को जिसने मेरी शरण ली है, उसको बहुत ही शीघ्र शाश्वत रूप से शांति प्राप्त हो जाती है। प्रतिजानीहि, तो तुम ये जान लो बहुत अच्छी तरह से और इसकी घोषणा भी कर दो। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा जो भी भक्त है वो उसका कभी नाश नहीं होता। न मे भक्तः, मेरा भक्त, उसका कभी नाश नहीं होता। न प्रणश्यति, नाश नहीं होता। तो ये नाश किस एंगल से बताया गया है? इस नाश का अर्थ क्या है? तो जो साधारण व्यक्ति है, जो भगवान के शरण में नहीं है और इसी माया के संसार को सत्य समझकर उसी में रमे हुए हैं और उसी में बिजी रहते हैं, उन लोगों की स्मरण शक्ति किस प्रकार की स्मरण शक्ति? आत्मबोध जो है, वो स्मरण शक्ति वो खो देते हैं। इससे क्या होता है? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षड रिपु हैं, इन षड रिपुओं से हमेशा ग्रसित रहते हैं और इसी वजह से वो उनका प्रनाश हो जाता है। अपने ही अहम भाव में वो अपना ही पतन कर लेते हैं, इसीलिए उनका नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है और संसार की जो वस्तुएं हैं, वो इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं कर पाती। तो अगर एक वस्तु प्राप्त हो जाती है तो ऐसा नहीं कभी मन में आता विचार कि बस अभी मिल गया तो इसके बाद हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, मेरे लिए तो बस हुआ। ऐसा विचार कभी किसी के मन में आज तक आया नहीं है। आप चाहो तो आप भी सोच करके देख लो। हमेशा ऐसा होता है कि अगर एक वस्तु के बारे में हमने इच्छा की और वो वस्तु अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो तुरंत ही उसके बाद हमारा मन किसी और विषय को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाता है और उसके लिए उसमें प्रयत्नशील हो जाता है। एक मिल गया तो दूसरा भी मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो है, इसकी साइकिल हमेशा एवलांच की तरह बढ़ती रहती है, घटती नहीं। तो इसका सारांश क्या है? सारांश ये है कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, वो कभी हमारे इंद्रियों को और हमारे मन को तृप्त नहीं कर पाती। तो वो कॉन्स्टेंटली हमें दौड़ाती रहती है किसी न किसी विषय के पीछे। तो लेकिन अगर जिसने भी थोड़ी भी बुद्धिमत्ता दिखाई और उसे ये समझ पड़ गया कि मैं क्यों इतना भाग रहा हूँ, क्यों इतना भाग रही हूँ, ये इसके पीछे भाग भाग के मुझे सिर्फ थकान होती है, मुझे कोई तृप्ति तो नहीं मिल रही। अगर एक क्षण भी ऐसा रुक करके किसी ने विचार कर लिया तो पूरा सच उनके सामने उद्भासित हो जाता है, उद्घाटित हो जाता है। तो उन्हें ये समझ पड़ता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे भागना व्यर्थ है। तो जब वो रुक जाते हैं तब उनका मन शांत हो जाता है और उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो शांति प्राप्त होती है वो शाश्वत रहती है, वो निरंतर रहती है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। बदलाव कब आएगा? जब कोई शोक, दुख या कोई ऐसी घटना होगी जो हमें अप्रिय है। ऐसा होने के बाद भी उनके मन की शांति नहीं डगमगाती, उनके मन में जो शांति है वो ऐसे ही बनी रहती है। उसे कहते हैं शाश्वत शांति। तो भले कोई शारीरिक सुख हो या दुख हो या कोई मानसिक दुख हो या फिर सुख भी हो सकता है, तो ऐसे में सुख के आने से बहुत हर्ष और दुख के आने से बहुत दुख, कष्ट, ये इसकी अनुभूति
फिर नहीं होती, क्योंकि उनका मन शांत हो जाता है। तो यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और यही हमारा सबसे बड़ा लाभ भी है। अगर इस प्रकार की मन की शांति हमने प्राप्त कर ली तो उसके बाद हम जहाँ भी जाएं हमें विजय श्री ही प्राप्त होगी, हमें विजय ही है, हम कभी हार नहीं पाएंगे, चाहे सिचुएशन कितना ही डिफ़िकल्ट या बुरा क्यों ना हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो इस प्रकार से मेरा भक्त जो है उसकी स्मरण शक्ति, जो आत्मबोध है, वो हमेशा तीव्र रहती है, इसीलिए उसका नाश कभी नहीं होता। वो इस लोक में रहते हुए भी और इस लोक से परे जाकर भी शरीर के त्याग के बाद भी उसे वह सद्गति को ही प्राप्त करता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान का भक्त जो है, ये भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा भक्त जो है उसका नाश कभी नहीं होता। अगला श्लोक। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयाः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, हे पार्थ, माम ही मुझ में ही, व्यपाश्रित्य आश्रय लेकर के, ये अभी जो भी व्यक्ति, स्युः रहता है, पापयोनयाः पाप योनि में भी कोई अगर रहता है, रहते हुए भी, पाप योनि में रहते हुए भी अगर किसी ने मेरी शरण ले ली, मुझे शरणागत हो गए हैं और मेरे शरण में रहते हैं, तो क्या होता है, चाहे फिर वो स्त्री हो, वैश्यास या कोई वैश्य हो, ये वैश्य वर्ण का हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई वैश्य वर्ण का हो, तथा शूद्र या फिर वो शूद्र ही क्यों ना हो, ते अपि ये सब भी यान्ति पराम गतिम, ये सब भी पराम गति, जो परम गति है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो केवल और केवल भगवान का आश्रय ले लेने से परम गति की प्राप्ति हो जाती है, ये भगवान ने स्वयं कहा है। तो अभी पाप योनि में कौन कौन है जिन्हें भुगतना पड़ रहा है बहुत ही, तो डायरेक्टली देख करके ही समझ सकते हैं हम कि वो पाप योनि में हैं। तो अगर भाई कोई बहुत ही घोर कठिनाइयों का सामना कर रहा है और बुद्धिहीन है या शक्तिहीन है या फिर ऐसे बहुत दुख झेल रहा है, वो पाप योनि में है, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। या फिर स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रो, या फिर कोई स्त्री हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो। लेकिन इन तीनों का नाम भगवान ने क्यों लिया है, क्योंकि इन तीनों को डायरेक्ट वेद मंत्रों का एक्सेस नहीं है। वैश्य को है, लेकिन वैश्य और शूद्र और स्त्रियाँ, इनमें ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया जाता है कि रजोगुण और तमोगुण ये थोड़ा अधिक मात्रा में होने के कारण उनमें वो आत्म तत्व और को समझने, ग्रहण करने और उसे अनुभव करने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम रहती है। तो बहुत तपस करने के बाद ही कोई उस कैपेबिलिटी को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को गेन कर पाता है कि वो उस आत्म प्रकाश को अनुभव कर सके। लेकिन अगर इन्हीं में से किसी ने भगवान का आश्रय ले लिया तो उन्हें निश्चित रूप से परमगति प्राप्त हो जाती है। इसका उदाहरण क्या है, गोपी, वृंदावन में जो गोपियाँ थी वो सभी स्त्रियाँ थी, तो क्या वो वेद विज्ञान या किसी विषय में निपुण थी? नहीं, वो सभी साधारण थी। केवल उन्होंने क्या किया था, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था। क्या उन्हें पाप का पुण्य का कोई बोध था? नहीं। क्या उन्हें श्रेष्ठ आचरण करने का में कोई रुचि थी? नहीं। क्या वो सब ब्राह्मण थे? नहीं, यादव कुल के थे, तो गोपालन करते थे, तो वैश्यवृत्ति ही थी, एक चीज़ को देना दूसरी चीज़ को कमा लेना। तो ये सब होने के बावजूद भी वो सभी श्रेष्ठ कृष्ण भक्त हुई। आज तक हम उनका उदाहरण गा रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था उनसे भक्ति सीखने के लिए, ये देखने के लिए कि अगर कि कोई भक्ति करे तो किस प्रकार से करे, ये जानने के लिए भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था कि हे उद्धव, तुम भी मेरे भक्त हो तो ज़रा जाके देखो कि सच्ची भक्ति किस प्रकार होती है। तो गोपियाँ एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण बन गई हैं भक्ति के बारे में। अगर भक्ति करे कोई तो इस प्रकार से करे जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए किया था, जैसे राधा ने कृष्ण के लिए किया है।
तो इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि उन्होंने पाप पुण्य, सुख दुख और इस लौकिक आचरण के जो भी बंधन हैं उन सभी को पार कर लिया था। केवल और केवल प्रेम के आधार पर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। जो सच्चा ज्ञान है, जो बहुत तपस्या के बाद किसी को प्राप्त होता है, वो बड़ी सरलता से इन गोपियों को श्री कृष्ण ने दे दिया था। जो रास मंडल में उन्होंने रास रचा था, उस रास का उसमें मधुरता ये है कि एक एक गोपी के लिए भगवान ने एक एक कृष्ण का रूप लिया है। हर एक के लिए एक कृष्ण था। तो ऐसा कैसे हुआ और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और सभी रूपों में हैं। और इतना ही नहीं कि मान लीजिए अगर गोपियाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कृष्ण प्रोटॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन बन गए हैं। तो उन्होंने ये जताया कि वो आत्मस्वरूप है और कोई भी रूप हो और उस रूप से जुड़ा हुआ कोई भी गुण हो, उन सभी गुणों को भगवान ने स्वीकार कर लिया है और उसमें वो आत्मस्वरूप बन करके प्रकाशित हो रहे हैं। यही उस रास मंडल का और उस रासलीला का अर्थ है। ऐसे गोल 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 घूमते घूमते आ रहे हैं। जितनी भी गोपियाँ हैं उतने सारे कृष्ण हैं। तो कृष्ण तो एक ही है, लेकिन इतने सारे जितनी भी गोपियाँ थी, इतने सारे रूपों में कृष्ण कैसे विभाजित हुए, इसका सीक्रेट क्या है? तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो यही है कि एक वेव है और वो वेव मल्टीपल फॉर्म्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही है। तो ऐसे ही हर एक गोपी के लिए श्री कृष्ण है, हर एक गोपी के लिए श्री कृष्ण है। अंतनाम अंतनाम अंतरा माधवः। तो माधवम माधवम च अंतरा अंतनाम। तो अंगनाम अंगनाम अंतरा माधवा। तो ये अंगनाम अंगनाम क्या है? हर एक गोपी, एक एक गोपी के बीच में श्री कृष्ण है और एक एक कृष्ण के बीच में एक गोपी है। तो जिस भी रूप से आप देखना चाहे, जैसे एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे ही। और इसका नाम भी रास ही है। तो इस संसार का रस और रास यही है, ये एसेंस यही है, सार यही है कि सभी में वो एक ही आत्मा जो है वो प्रकाशित हो रही है। तो कृष्ण तो अलग नहीं है, भले उन्होंने 10 प्रकार के 10 की संख्या धारण कर ली हो, लेकिन वो है तो एक ही। ये भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अर्थ यही है कि आत्मा सब में एक ही है। भले गुण, नाम, रूप ये इनमें भेद हो, लेकिन आत्मा में कोई भेद नहीं। वो एक ही आत्मा सभी रूपों में, सभी नामों में और सभी गुणों में अवस्थित है। तो इस रास मंडल का सार और रास यही है। तो इसमें सुख यही है कि है तो एक ही चीज़, बस दिखाई दे रही है नाना प्रकार में। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। तो कोई भी हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, किसी पाप योनि में हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसने मेरा आश्रय ले लिया है तो वो परम गति को प्राप्त कर ही लेता है। अगला श्लोक नंबर 33। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। तो किं पुनर्ब्राह्मणाः, तो जब कोई स्त्री, वैश्य, शूद्र इनको ही परम गति प्राप्त हो जाती है, तो फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय या कोई राज ऋषि हो, उसका तो क्या ही कहना, उसकी तो बात ही क्या है, उसको तो बोलना भी आवश्यक नहीं है। तो किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या, और कोई ब्राह्मण हो या चाहे कोई पुण्यवान हो तो उसकी तो बात ही क्या है, या कोई भक्त हो तो निस्संदेह वो तो परम गति को प्राप्त हो ही जाता है। ब्राह्मणा पुण्य भक्ता ऋषयस तथा, कोई राज ऋषि हो या जो राजकुल में पैदा होकर जिसने तपस्या की हो, जैसे विश्वामित्र वो एक राज ऋषि हैं, तो ऐसे कोई राज ऋषि भी हो तो भी उसे परम गति की प्राप्ति हो ही जाती है।
अनित्यम असुखम लोकम इमम। आगे भगवान कह रहे हैं कि अनित्यम, ये जो लोक है जिसमें हम आए हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अनित्यम, वो अनित्य है, कुछ भी बहुत देर तक नहीं रहने वाला, कुछ देर के बाद ये सब बदलने वाला है। अनित्यम असुखम, इसमें कोई सुख नहीं है। असुखम मतलब दुख। तो लोकम इमम, इमम यानी कि ये जो लोक है ये अनित्य है और इस दुख से भरा हुआ है। असुखम, इसमें कोई सुख नहीं है। सुखम लोकम इमम प्राप्य, तो इस प्रकार का इस लोक को प्राप्त करने के बाद आप क्या करो, भजस्व माम, मुझे ही भजो, मेरी ही आराधना करो और मुझसे जुड़े रहो। भजस्व माम, भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम मुझसे जुड़ो। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षस्थता अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। तो इस लोक को प्राप्त करके तुम क्या करो, सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो। ये जान लो कि इसमें जो कुछ भी है वो नित्य नहीं रहने वाला, कुछ क्षणों के बाद, कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद वो बदल जाने वाला है और इसमें सुख की प्राप्ति निरंतर नहीं रहेगी। असुखम, इसमें सुख नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए इस बात को समझकर क्या करो, भजस्व माम, मुझे मेरा भजन करो। अगला श्लोक नंबर 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो मनमना भव, हे पार्थ तुम क्या करो, मनमना भव, अपने मन से मुझसे जुड़ो। तुम्हारे मन में मुझे ही भर दो, पूरा का पूरा तुम्हारा मन मेरे ही स्मरण से भरा हुआ हो, मुझसे ही भरा हुआ हो। मनमना भव, भव यानी कि हो जाओ। मनमना, तुम्हारे मन से, तुम्हारा मन जो है पूरी तरह से मुझसे ही भर जाए, ऐसा करो। मनमना भव, मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद याजी, मेरी आराधना करो, मेरे लिए हवन तर्पण करो। माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो। माम नमस्कुरु, किसी और को नमस्कार मत करो। अगर नमस्कार करना ही है तो मुझे नमस्कार करो। अगर हवन वगैरह कुछ करना ही है, यजन करना है तो मेरा यजन करो। अगर भक्त बनना ही है तो मेरा भक्त बनो, और अगर मन किसी को देना ही है तो मुझे दे दो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसि, ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, मुझको ही प्राप्त कर दोगे। माम ए वैश्यसि, मामेव एष्यसि, मुझको ही प्राप्त कर लोगे। युक्त वैवम, इस प्रकार से युक्त होकर के इन सभी रूपों में अपने मन से, बुद्धि से, कर्म से, वचन से, आत्मा से, समर्पण से, सभी प्रकार से अगर मुझसे जुड़ गए तो जैसे युक्त हो जाओगे। युक्त वैवम, इस प्रकार से युक्त होकर के आत्मानम मत्परायणाः, अपनी आत्मा को मुझ में समर्पित कर दे। तुम क्या करोगे, माम ए वैश्यसि, मुझको ही प्राप्त करोगे, मेरे ही पास आकर के पहुँचोगे। फिर तुम्हारी कोई दुर्गति नहीं हो सकती, तुम्हारा कोई नाश नहीं हो सकता, या कोई और गति नहीं हो सकती, केवल और केवल परम गति ही तुम्हें प्राप्त होगी। तो जब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ, किसी और में इंटरेस्ट मत रखो, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब इम्परमानेंट है, और अगर तुम्हें भजन करना है, अपने मन को कहीं लगाना है तो कहाँ लगाओ, मुझ में लगाओ। जब स्वयं भगवान ऐसा कह रहे हैं तो हम अपना मन इन सारी चीज़ों में क्यों लगाएं। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि कुछ हमारे हाथ नहीं लगने वाला। कुछ पलों के लिए भले हमें कुछ सुख की अनुभूति हो, लेकिन वो उस सुख की, परम सुख की एक अंश मात्र से भी अंश मात्र सुख है, जो कुछ देर तक रहेगी और उसके बाद फिर से हमारा मन कहीं और जा कर के रमने लगेगा। तो उसमें सुख परिपूर्ण नहीं है, उसमें परिपूर्णता नहीं है, तो उसमें शांति नहीं है। अगर एक छोटा सुख मिल गया तो फिर से हम दौड़ने लगते हैं, किसी और सुख के बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख की अनुभूति एक बार हो जाए तो फिर वो दोबारा हमें आनंदित नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को बहुत इच्छा है कि वो IAS बने, तो पहले बार जब उसे पोस्टिंग मिलेगी तो जब वो उस आनंद को अनुभव कर लेता है या कर लेती है, उसके बाद से फिर वही IAS उसे वही उसी प्रकार का आनंद या सुख की अनुभूति करवाने में अक्षम हो जाती है।
या भले किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई कार लेना है या घर लेना है, तो एक बार अगर ले लिया तो फिर उसका लेवल ऑफ हैप्पीनेस, सुख जो देता है वो कम हो जाता है, उसे वही प्रकार का सुख नहीं मिलता। तो इसी सुख के चक्कर में, इसी सुख का अनुभव फिर से करने के लिए हमारा मन जो है फिर से चलने लगता है। तो अगर हम इस बात को समझ लें और अगर हमने भगवान के आश्रय में ले लिया है, भगवान का आश्रय ले लिया है, तो क्या होगा, हर पल हर क्षण हमारा मन सिर्फ़ और सिर्फ भगवान में ही लगा रहेगा। तो उससे क्या होगा, वो जो सुख जहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, और भगवान क्योंकि चेंज नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं, इसीलिए हमारी सुख की अनुभूति में भी कोई चेंज नहीं आएगा। वो तो हम जो सुख तब अनुभव करते हैं वो उसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तब हमें ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ऐसा लगता है कि ये तो ये क्या है ना। जैसे कोई बड़ी चीज़ हमें मिल जाए तो वो छोटी चीज़ के बारे में हम फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, रुचि नहीं लेते। वैसे ही अगर कोई बड़ा सुख हमें मिल जाए तो छोटे छोटे सुखों के लिए हम फिर नहीं तरसते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसी युक्त वैवम आत्मानम मत परायणाः। जब पूरी तरह से तुम्हारा मन सिर्फ मेरे ही बारे में सोचे और मुझ में ही रम जाए, तब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो ये हुआ श्लोक नंबर 34, और इसी के साथ ही अध्याय 9 भी पूर्ण हुआ, अध्याय 9 की पूर्ति हुई। और ये सभी हम श्री कृष्ण और राधा के चरणों में समर्पित करते हैं। तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।